राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका। महाराज जी, मेरे का मार्गदर्शन कीजिए। तो कितना बर्बाद कर चुके? 25 से 30 लाख। गुरुजी, मेरे ऊपर तंत्र था जो कि मुझे घर से भगाया गया था, मेरे ऊपर वशीकरण करके। तो फिर हम जहाँ गए थे तो मेरी मासी, मेरी नानी का क्या नाम है कि ठाकुर की भक्त है ना, इसीलिए ऐसा काम कर गई। हम लोग बंगाल में मूढ़ी खाते हैं। मूढ़ी खा सकते हैं क्या? मूढ़ी? मूढ़ी? मुर्गी? नहीं, मूढ़ी मुर्गी। मूली? मूढ़ी मूढ़ी। जब आप अपनी प्रजा को सताएंगे तो प्रजा आपको वैसे ही उखाड़ फेंकेगी जैसे ममता मैया को बंगाल की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान का नाम गुरु मंत्र लेने से पहले ले सकते हैं या उसके बाद? गुरुजी, अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, जिंदा है, तो आपकी देन है, ठाकुर जी की देन है, नहीं तो हम लोग कब का मर गए होते। वो प्रेत भी आया था ऊपर, तो वो बताया था कि उनका कथा सुनते थे हम लोग, तो हम लोग का तंत्र कटता था, हम लोग के ऊपर जो प्रेत है उन सबको मार पड़ती थी। जब से मैं कथा सुन रहा हूँ गुरुजी, मेरे ऊपर लांछन से लग रहे हैं, मेरे ऊपर मेरे चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। कि श्री राजा दशरथ जी जब प्राण को त्यागे तो राम राम कहते हुए भी त्यागे, और गिद्धराज जटायु भी राम राम बोलते हुए प्राण को त्यागे। तो राजा दशरथ जी को सूर धाम मिला और गिद्धराज जटायु को हरि धाम मिला। इसका क्या कारण है? जैसे आजकल बच्चे होते हैं, झूठ बोलते हैं। हम चाहते हैं कि वो अच्छे बने और बात माने, मतलब झूठ ना बोलें हमसे। झूठ बोल के जाते हैं इधर उधर, बताते नहीं है, पर हमें पता चल जाता है। तो महाराज जी बहुत प्रयत्न करते हैं समझाने का, प्यार से, गुस्से से, डांट से, पर वो समझते हैं तो क्या करें महाराज जी, बहुत चिंता होती है। तिथि की मान्यता कब से होती है? हैं? ये जो होती है तिथि, जो होती है तिथि, हाँ, इनकी मान्यता कैसे होती है? राधे राधे गुरुजी। जी आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम बंगाल से आए हैं, मेरा नाम है अंजलि गोस्वामी। गुरुजी, हम अभी अभी हमारे राज्य में अभी हम परिवर्तन हुआ है, हम उसके बारे में आपसे दो सब कुछ कहना चाहेंगे। बोलिए। गुरुजी, हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत इंतज़ार किए थे जैसे कि हमारा राज्य में परिवर्तन हो। जैसे कि इस बार हमारे राज्य में परिवर्तन हुआ है, तो आप इसके सब बारे में कुछ कहिए कि हमारे नए सरकार आए हैं, वो कैसे चलाए हैं, हम सबको कैसे देखभाल करें। कृपया आप दो शब्द इसके बारे में कहिए। तो आपके यहाँ जो पहले सरकार थी ममता मैया की, वो कैसी थी सरकार? वो तो सब जानते हैं गुरुजी, क्या बोले हम उसके बारे में। मतलब अच्छा शासन नहीं था? नहीं गुरुजी। चलो देखो, पहले ममता मैया के राज्य में अच्छा शासन नहीं था, ये बहन बता रही हैं। तो अब जो मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं, जो नई सत्ता आई है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रजा को अपने माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह, भाई की तरह रखिएगा और सबकी सेवा कीजिएगा। प्रजा अर्थात राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, इसका ख्याल वहाँ के मुख्यमंत्री को रखना चाहिए, और ये हर राज्य के मुख्यमंत्री का धर्म होता है। जब आप अपनी प्रजा को सताएंगे तो प्रजा आपको वैसे ही उखाड़ फेंकेगी जैसे ममता मैया को बंगाल की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। यदि आप प्रजा को सताएंगे, प्रजा पर अत्याचार करेंगे, तो हाल वही होगा जो हुआ है। इसलिए प्रजा की बात सुननी चाहिए और समाज की सेवा अच्छे से करनी चाहिए हर राजनेता को। ये हर राजनेता के लिए बातें हैं, किसी एक के लिए नहीं। खूब विकास हो वहाँ, खूब तरक्की हो, सनातन संस्कृति आगे बढ़े, गौ हत्या बंद हो, यही काम करना चाहिए शुभेंदु जी को। शुभेंदु जी नाम है? तो शुभेंदु जी को गौ हत्या वहाँ बंद करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो ममता मैया खूब गौ हत्या करवाती थी। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पूर्णिया बिहार से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान का नाम गुरु मंत्र लेने से पहले ले सकते हैं या उसके बाद? भगवान का नाम ही तो होता है गुरु मंत्र में। तो उससे पहले ले सकते हैं, गुरु मंत्र लेने से पहले ही ले सकते हैं, उसके बाद? कभी भी ले सकते हैं। थैंक यू। बोलो। शांत रहो बेटा, सब लोग चुप रहो। राधे राधे गुरुजी। कुर्सी पे श्रीमन बैठाओ। नारायण नारायण।
गुरुजी हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए जिससे भगवान के दर्शन हो सके, और गुरु ना हो, अगर गुरु भगवान के पास चले गए हो तो किनकी गुरु दीक्षा हमें लेनी जो चाहिए? मंत्र आपको गुरुजी ने दिया है उसी का आप जाप करिए। हमें दूसरे गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है, जब मंत्र है तो उस मंत्र का जाप करते रहिए। और मन से अगर गुरुजी से दूसरी गुरु दीक्षा लेनी हो तब क्यों लेना है? ऐसे ही कभी ख्याल में रहता कि उनका चित्त सामने हो तो उनको नमन कर सके, बुद्ध पूर्णिमा में आपके दर्शन जैसे कर सके हम। मंत्र देखो, गुरु तो जो मंत्र दिए हैं वो ठीक है, शिक्षा गुरु तो बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक हैं, पर शिक्षा गुरु तो आप बहुत बना सकते हैं। किसी से भी आप शिक्षा ले रहे हैं वो भी आपके गुरु हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। हमें प्रकृति भी तो सिखाती है, प्रकृति भी हमारी गुरु है। माँ सिखाती है, माँ भी हमारी गुरु है। पिता सिखाता है, पिता भी हमारे गुरु हैं। हमें कोई व्यक्ति, हमें छोटी बच्ची ने कुछ अच्छा ज्ञान दे दिया और हमने उसकी बात पर अमल कर ली और हमारा जीवन सुधर गया, तो वह भी तो हमारी गुरु हो गई, पर वह शिक्षा गुरु हुई। हमें हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक, इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक, गणित पढ़ाने वाले शिक्षक, ये सभी तो हमारे गुरु हैं। हमने मैहर वाले महाराज जी शारदा भैया के यहाँ से गुरु दीक्षा ली थी। सही है, वहाँ से गुरु दीक्षा ली थी। अब गुरु जी हमारे नहीं रहे। कोई बात नहीं, जो मंत्र दिया है वो तो है ना। हाँ, बस वो जपो। तो और उसको कितनी माला करनी चाहिए हमें? जितना अधिक से अधिक नाम जप कर सकते हैं। बाकी आप गुरु कोई भी जो शिक्षा मिल रही है वहाँ से आप अगर कहीं जाए ठाकुर जी को साथ में ले जा सकते हैं कि नहीं? सेवा पूजा ठीक से कर सको तो ले जाओ। नहीं, जैसे घर में कोई नहीं रहता तो फिर हम साथ में कहीं ले जा सकते हैं उनको। तो कहाँ ले जाना है? कहीं भी, जैसे वृंदावन गए, कहीं अपने घर गए, जहाँ भी ले जाओ, उनकी सेवा पूजा प्रॉपर हो तो ले जाओ, नहीं हो तो घर पे रखो। बाकी आप मानसिक पूजा करते रहो। जी जी, ठीक, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आप जो आरती गाते हैं गुरुजी, लास्ट में जब अपना नाम लेते हैं उस जगह हम जो लड्डू गोपाल को रोज आरती वही वाला सुनाते हैं, तो हम अपना नाम ले सकते हैं ना? अपना आपका हाँ, नाम आप अपना नाम ले लिया करो। हम अपना ले सकते हैं? ठीक गुरुजी। और जैसे कल एकादशी है गुरुजी, आज हम लोग बंगाल में मूढ़ी खाते हैं, मूढ़ी खा सकते हैं क्या? मूढ़ी? मूढ़ी? मुर्गी नहीं, मूढ़ी मूढ़ी। मूली? मूढ़ी मूढ़ी, चावल का भुजता है ना मूढ़ी। तो क्या कैसे बनता है वो? चावल से भुजता है बालू में। अच्छा, झाल मूढ़ी। हाँ हाँ, झाल मूढ़ी। झाल मूढ़ी अभी मोदी जी जो खा रहे थे। हाँ हाँ। तो वो तो खाने में क्या, उसमें क्या दिक्कत है? वही सोचे चावल से बनता है तो आज का दिन खा सकते हैं कि नहीं? मतलब एकादशी के दिन चावल ना खाओ? नहीं, एकादशी का नहीं, जैसे कल एकादशी है तो आज का दिन नहीं, आज खा सकते हैं, एकादशी के दिन ना खाओ बस। चावल एकादशी के दिन नहीं खाते बस। राधे राधे गुरुजी। तो खाओ। गुरुजी, मेरा बेटा और मेरा पति देख रही है आपको, उसको भी राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि कुछ लोगों ने मेरे ठाकुर जी के बारे में बुरा बोला, लेकिन वही हमारे फैमिली का सपोर्ट करते हैं। जब भी हम लोग के ऊपर तकलीफ पड़ता है तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि उन्होंने कहा है, मेरा मन नहीं करता उनसे बात करने का, तो मुझे क्या करना चाहिए? उनसे बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो आपके भगवान जी के लिए कुछ गलत बोला? हाँ। क्या बोला? मतलब कैरेक्टर को लेके फालतू बात बोला। किसको? भगवान जी को? हाँ, ठाकुर जी को। तो भगवान जी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो देने वाले हैं? नहीं, वो तो नहीं है। मेरी उनसे काफी लड़ाई भी हो गई, लेकिन क्या उनको कह रहे थे वो? लगा। स्पष्ट बताओ, क्या कह रहे थे फिर हम गुरुजी, मेरे ऊपर तंत्र था जो कि मुझे घर से भगाया गया था, मेरे ऊपर वशीकरण करके। तो फिर हम जहाँ गए थे तो मेरी मासी, मेरी नानी का कहना है कि ठाकुर की भक्त है ना, इसीलिए ऐसा काम कर गई। लेकिन तो आपके ऊपर वशीकरण किसने किया? मेरी बड़ी मम्मी ने और मेरी मासी की लड़की ने। क्यों किया? जलन के कारण, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था। वशीकरण करके फिर क्या किया उसने आपका? मेरे को घर से भगाया। मेरे मम्मी पापा का नाक कटवाना था गुरुजी। हम लोग आपका नाम लेते थे, आपके नाम से हमारा नाम होता, तो पता नहीं लोगों की क्या जलन होती थी। सबको लगता था ये इतना आगे क्यों बढ़ रही है। फिर हम अपने घर भी आ गए। फिर मम्मी पापा ने मातंगी धाम में दिखाया तो पता चला। फिर अब सब कुछ ठीक हो गया है गुरुजी। उसी में उन्होंने ठाकुर जी को भी बोला, तो फिर
हमको नहीं अच्छा लगता, मेरा मन भी नहीं करता उनके साथ ऐसे बात करने का। ठीक है। वशीकरण था ना, तंत्र किया गया था। मेरा वीडियो भी काफ़ी आया है। कहाँ से? मातंगी धाम का। वहाँ मतलब मेरे ऊपर प्रेत आता है, वो बताता है सब कुछ। गुरुजी अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, जिंदा है, तो आपकी देन है, ठाकुर जी की देन है, नहीं तो हम लोग कब का मर गए होते। वो प्रेत भी आया था ऊपर, तो वो बताया था कि उनका कथा सुनते थे हम लोग, तो हम लोग का तंत्र कटता था। हम लोग के ऊपर जो प्रेत है उन सबको मार पड़ती थी। हम लोग का कथा छोड़वा दिया गया, हम लोग का टीवी वगैरह खराब कर दिए सब, कि हम लोग आपका कथा ना सुने। और कथा हम लोग का छूटा, तब से हम लोग के ऊपर 24 घंटे सवारी आ गई। हम लोग एकदम पागलों की तरह हो गए थे, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी गुरुजी। फिर उसके बाद हम लोग वहीं धाम में गए, तब फिर वहाँ हम लोग काफ़ी ठीक हो गए। फिर वहाँ से भी यहाँ आए हैं। 8 महीने पूरे घर बंद थे गुरुजी, हम लोग सब पूरे परिवार बाहर थे। अच्छा है आप ठीक हो जाएं और अच्छे से ही रहें। अब कोई आप देखो, नारायण कवच का पाठ किया करो, और जो मंत्र आपको मिला है, मंत्र लिए है ना? अभी कल लेंगे दीक्षा। दीक्षा अभी नहीं लिए, कल लेंगे। हाँ, तो जो मंत्र प्राप्त हो उसी का श्रद्धा से जाप करना। फिर कोई भी प्रेत, कोई भी भूत, कोई भी नेगेटिविटी वो लेकिन आप पर गुरुजी प्रभावित नहीं होगी। लेकिन ठाकुर जी की ही लीला थी, क्योंकि मेरी बहन के ऊपर बहुत गंदा तंत्र किया गया था। गुरुजी ने भी बताया कि उसको मुस्लिम के साथ भगा के बिना कपड़ों के घुमाना था, फिर मतलब उसका वीडियो ऐसे वायरल करवाना था। कहीं ना कहीं ठाकुर जी तो ये कौन कर रहा था आपके मेरी साथ? बड़ी मम्मी, मेरी तो ऐसा मौसी क्यों कर रही थी आपके साथ? जलन गुरुजी, उनको प्रॉपर्टी चाहिए। तो इस सब करने से आपके पिताजी के पास प्रॉपर्टी मतलब वो चाहती है कि ऐसे बदनामी होगी, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, तो उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो क्यों आपके पास प्रॉपर्टी है? हाँ, आपके है। पास कि आपके पिताजी के पास? पापा के पास है, तो हम लोग साथ ही में रहते हैं। तो आपके कितने भाई हैं? एक ही भाई है, छोटा है। तो आपके भाई पर भी उन लोग करते हैं? हाँ, उसका एक बार खत्म भी हो गया था, वो तो माता रानी की कृपा से वो बचा। कैसे खत्म हो गया था? वो जब 20 दिन का था, उसके ऊपर बांध चला दिया गया था। फिर माता रानी से विनती हुई, दिखाएं, तब वो ठीक हुआ। आप लोग सब लोग नारायण कवच का पाठ किया करो और नित्य भगवान का नाम जपा करो। फिर कोई भी बाधा, जो भगवान के आश्रित होते हैं ना, जो भगवान की शरण में रहते हैं, उन पर कभी किसी तरह की कोई तंत्र बाधा, कोई ये चलाए तो भी काम नहीं करती। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग सोनभद्र से हैं, यूपी। यूपी, ठीक है। पर आप अब भगवान के आश्रित रहेंगे। गुरुजी हम लोग का दुकान भी आपके आश्रम के नाम से है ना, फिर भी लोग चिढ़ते हैं। आपका नाम लेके हम लोग को चिढ़ाते हैं, मेरी अपने लोग, उनको जलन होती है। अरे तुम्हारे गुरुजी ऐसे वैसे बोलते रहते हैं, तो मेरी उनसे झगड़ा उन्हीं में वो लोग तंत्र कर दिए, अपनी मौसी कर दी। कोई बात नहीं। जो दूसरों का बुरा करता है, देर सवेर, दुर्योधन ने बुरा किया, पांडवों का सर्वनाश हुआ, रावण का सर्वनाश हुआ। जो बुरा सोचेगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, यहीं सबको चुकाना है। अपनी बड़ी मम्मी से बोल देना, कोई सी, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो बुरा करेगा, ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, पर चलती जरूर है। बोल देना, कल हम आप भगवान के आश्रित रहो, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। मैं झारखंड से आई हूँ और आपको 6 साल से आपके चरणों से जुड़ी हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि श्री राजा दशरथ जी जब प्राण को त्यागे तो राम राम कहते हुए भी त्यागे, और गिद्धराज जटायु भी राम राम बोलते हुए प्राण को त्यागे। तो राजा दशरथ जी को सूरधाम मिला और गिद्धराज जटायु को हरिधाम मिला, इसका क्या कारण है? देखो, दशरथ जी को सुरधाम इसलिए मिला क्योंकि दशरथ जी को सुरधाम से वापस आना था। इसलिए जब राम जी ने रावण को मारा तो राम से मिलने के लिए दशरथ जी आए थे जी गुरु। और आकर के फिर राम का दर्शन करके गए, तो फिर वो परम धाम को चले गए। तो उन्हें वापस आना था, इसलिए सुरधाम गए, है ना। गीध गयऊं हरिधाम, वो भगवत धाम गए, गीध राज जटायु जी। दशरथ जी भी बाद में वहीं गए,
पर दशरथ जी को चूंकि आना था, इसलिए दशरथ जी की बची हुई उम्र दशरथ जी ने अपनी बची हुई आयु राम को दी। कब? जब रावण मर गया, राम का दर्शन करने दशरथ जी आए, कहा राम मेरी बची हुई उम्र तुम्हें लग जाए। तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दी थी 2000 साल। दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? 2000 वर्ष, वो सारी राम को दी। इसलिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार और भागवत जी के अनुसार राम जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष रहे, भागवत जी के अनुसार 13,000। तो वो 2 वर्ष 2000 वर्ष दशरथ जी की आयु थी। गुरुजी, आपकी कथा से मेरे पूरे परिवार में परिवर्तन हुआ है। सब मांसाहार करते थे, सब आज 6-10 परिवार सब शाकाहारी हो गए, सब वैष्णव हो गए हैं और ठाकुर जी की भी सेवा घर में होते। गुरुजी, एक लाइन छोटा सा लाइन गाऊँ, थोड़ा सा बोलो। वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए, वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए। रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए, रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। दादी का सवाल है, दादी को हिंदी नहीं आती, हम महाराष्ट्र से आए हैं, तो दादी का मन नहीं लगता, दादी पोथी वगैरह पढ़ती तो उसमें मन नहीं लगता? नहीं। क्यों? घर में चिड़चिड़ चालू रहती, कुछ ना कुछ घर में चिड़चिड़ रहती है। तो क्यों नहीं लगता मैया? कथा सुना करो। रोज करते सुना मी 3 ते 6 पर्यंत टीव्ही परत बसत राहते मी। ठीक है, मला हिंदी आती नहीं। चलो कोई बात नहीं। मन कथा से जोड़िएगा, फिर धीरे धीरे मन कथा के बाद आपका लगने लग जाएगा। भगवान का नाम जपा करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, 4 साल हो गए, बहुत प्रयत्न किया आने का, आज मौका मिला। और प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे आजकल बच्चे होते हैं झूठ बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छे बने और बात माने, मतलब झूठ ना बोले हमसे, झूठ बोल के जाते हैं इधर उधर, बताते नहीं है, पर हमें पता चल जाता है। तो महाराज जी बहुत प्रयत्न करते हैं समझाने का, प्यार से, गुस्से से, डांट से, पर वो समझते हैं तो क्या करें महाराज जी, बहुत चिंता होती है। किसको समझाना रहता है? बच्चों को? हाँ जी। नहीं समझते जी, समझाओ। महाराज जी कथा हमारे यहाँ रोज चलती है, मतलब जब से माताजी ने मेरी माताजी ने आपसे जोड़ के चली गई 6 साल से जी। तो लेकिन बच्चे क्या करते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं। क्यों जी? मतलब होमवर्क कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, ये बहाने बनाते हैं। लेकिन मैं चलाती हूँ तो थोड़ा आए हैं बच्चे, आए हैं? बस बेटी है, वो तो मेरे साथ रहती है, बेटा बड़ा है। वो नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया। तो आजकल के बच्चों को देखो कथा अच्छी लगती नहीं है जी, माँ बाप की बातें अच्छी लगती नहीं हैं। आजकल के बच्चों को तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छे लगते हैं जी, है ना, और घूमना फिरना दोस्तों के साथ। जी, दोस्तों के साथ शराब पीना, गलत गलत बातें करना, गलत संगत, आजकल यही। इसलिए तो सत्संग ना मिलने से कुसंग हावी हो गया जी, और वो बच्चे कुसंग में पढ़ के कुसंग को ही अच्छा मानने लग गए। अब वो सत्संग को ढोंग पाखंड कहते हैं, बोले तुम तो पाखंड कर रहे हो, ढोंगी हो। अच्छे काम ऐसा है ना कि जो व्यक्ति जो शराबी होता है ना जी, वो शराब को ही अच्छा मानने लगता है। जो चरस अफीम लेने वाले गलत लोग हैं वो उस गलत को ही सही मानने लगते हैं। ऐसे ही हम लोग सत्संग के रास्ते को सही मानते हैं और जो गलत रास्ते पे हैं वो गलत रास्ते को ही सही मानते हैं। तो जिसकी जैसी संगत मिलती जाती है वो वैसा वैसा होता चला जाता है। इसलिए आप अपने बेटे को सत्संग से जोड़िए, तब उसे आप लाइए, हम बात करेंगे, समझाएंगे जी। और महाराज जी जैसे कथा सुनने से पहले ना हम भी ये सोचते थे फटाफट काम करके क्राइम पेट्रोल मूवी देखें, लेकिन पता नहीं क्या ही किया बिहारी जी ने, अब लगता है फटाफट काम करो, कथा आने वाली है। मतलब शुरू के हम नाम भी नहीं छोड़ते और
मतलब जब आरती हो जाती है उसके बाद भी देख लेते हैं। क्राइम पेट्रोल देख देख के तो वो दिमाग खराब हो गए हम बहुत लोगों ने तो क्राइम करना शुरू कर दिया जी। उससे आइडिया लग गए ना, उससे आइडिया लग गए कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ऐसे ऐसे अब हम गलती नहीं करेंगे, ये अपराध। मतलब क्राइम पेट्रोल देख के व्यक्ति और अपराधी बन गया, शातिर तरीके से वो घटनाएं अंजाम देने लग गया। इसलिए ये सब इन एपिसोडों में, इन धारावाहिकों में तो सरकार बैन लगाए, क्योंकि पुलिस की जो खुफिया सूचना होती है वो भी तो जनता तक प्राप्त हो रही है, लोग सावधान होके गलत काम कर रहे हैं। हाँ जी, अब जैसे अभी आप देखिएगा, अभी जैसे बंगाल में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके एक व्यक्ति को अभी मार दिया, पीए को मार दिया, पर इस सातिर तरीके से मारा कि वो पकड़े नहीं गए। और ये सब क्राइम पेट्रोल देख के जो सीखा होगा कि अच्छा ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, वो मार देना है। तो कुल मिला के ये क्राइम पेट्रोल इत्यादि सीरियल देख करके व्यक्ति और मतलब मजा हुआ खिलाड़ी बन रहा है, मतलब क्राइम का मास्टर बन रहा है जी। तो ये सब अपराध ही है। अब टीवी पे ये अपराध चल रहा है, अब कौन रोके, कौन बंद करे? पर महाराज जी ऐसा होना चाहिए जैसे बॉलीवुड गाने और इनका प्रचार होता है, मुझे लगता है सब बंद करके भागवत जी का और प्रवचन चलने चाहिए। अब बॉलीवुड बदल जाएंगे। अब बॉलीवुड गाने क्या बनाता है, बहुत गंदे। वो बॉलीवुड तो कहता है कि पड़ोसन को छेड़ो, सुन भी नहीं सकते वो महाराज जी। कहता है सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब ये गाने हैं। अब आदमी सामने वाली खिड़की देखता रहता है, सामने वाली खिड़की का पर्दा खुला हुआ तो वो झांक दूरबीन और ले आता है, घर के अंदर से सामने वाली खिड़की देखता रहता है। तो ये सब अपराध है। अब बॉलीवुड क्या कर रहा है, मुन्नी बदनाम हुई, ले मुन्नी को बदनाम किए जा रहा है, शीला की जवानी दिखा रहे हैं। अब ऐसी जब जवानी शीला की दिखाई जाएगी तो लड़के तो फिसलेंगे फिर, और महाराज जी इसलिए लड़के बर्बाद हो रहे हैं, और बर्बाद होने का कारण मूल बॉलीवुड है। महाराज जी पहले मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये उम्र निकल गई तो सुधर गए, अब बिगड़ नहीं सकते। मुझे लगता है ना सुधरने की उम्र होती ना बिगड़ने की होती। सही है। फिर भी 17 साल के लड़के को 17 साल से जो 25-30 साल का टाइम पीरियड है जी, ये विशेष सुधरने या बिगड़ने का है। इसमें बन गए तो बन गए, और ये टाइम पीरियड निकला तो फिर देखो, फिर तो कभी भी व्यक्ति अच्छा हो जाए, कभी भी व्यक्ति बुरा हो जाए जी, है ना। रावण बुढ़ापे में बुरा हो गया, सीता माँ को चुराया ले आया, नाश हो गया। उसकी कोई जवानी छोड़ी थी, रावण का वो बुढ़ापा था जब सीता मैया को चुरा के लाया। अब आजकल भी आप देख लीजिए, बहुत सारे 70-70 साल के बुढ़े विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं मरने के टाइम पे। तो अब ये कब आदमी बिगड़ जाए, कब आदमी ठीक हो जाए, ये तो भगवान। लेकिन फिर भी एक लड़के को 18 साल के लड़के को 18 से लेके 25-30 के बीच में अच्छी संगत, अच्छा मेहनत कर ले तो वो सफल हो जाएगा। और यहीं वो लड़कियों के चक्कर में पड़ के, लड़कों के चक्कर में पड़ के सब लड़का लड़की बिगड़ जाते हैं जी। और प्रभु जी मैंने ना 4 साल पहले आपसे अपनी एक सहेली मोना के लिए बोला था, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसकी इच्छा मतलब तुरंत पूरी हो गई थी। उसने आपको बहुत सारा थैंक यू कहा है और आपके चरणों में बहुत प्रणाम। और महाराज जी बस ये है कि पहले मैं थोड़ा अड़ जाती थी, अपनी गलती नहीं मानती थी, औरों ने बताया कि अब तुम बिल्कुल बात ख़त्म करने में विश्वास करती हो, और अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है मैं वृंदावन धाम से सबसे ही क्षमा मांगना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती मुझसे आगे कोई गलती हो महाराज जी। तो पहले गलती की है आपने? हो जाती है महाराज जी, मतलब लड़ाई भी कर लेते थे, नहीं था ज्ञान बिल्कुल। चलो सही, अब नहीं करेंगे। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। राधे हाँ जी, राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में श्री कोटि मेरा दासी का कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी मैं अपने घर पर निकालती थी रोज़, आप बोलते थे सहयोग के लिए पैसा कुछ जमा करना चाहिए, तो मैं जमा करने के लिए निकालती थी। मेरे पास 2 लाख के करीब मैं जुटा चुकी थी, लेकिन गुरु जी मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम आया कि मेरा वो सारा पैसा अपने प्रॉब्लम में ख़त्म हो गया। तो गुरु जी क्या वो पैसा मैं खर्चा मेरा हो गया तो दोस्त लगेगा?
कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम दोबारा ना आए, भगवान आपको खूब नहीं, धनवान गुरुजी- बनाए। गुरुजी ऐसा आपकी कृपा से तो आपसे जब से 5 साल से हम जुड़े, राइट 5 साल हुआ गुरुजी, आपसे जुड़े हम सब तो आपके ही दीवाने हो गए गुरुजी, कि आपको देखते थे जब टीवी में कथा दिन भर चलता रहता था गुरुजी, और न मैं कोई भी भजन के सिवा कुछ भी नहीं सुनती थी गुरुजी। बच्चे भी वैसे ही थे, लेकिन दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हुआ गुरुजी, हम सबको बर्बाद कर दिए, हम सब एकदम बर्बाद हो गए। 8 महीने से हम लोग घर पर नहीं थे। क्यों बर्बाद हो गए, क्या कारण था बर्बादी सब का? तंत्र कर दिए गुरुजी, हम लोगों को पता नहीं था, तंत्र कर दिए, हम सब के ऊपर तंत्र कर दिया। अगर हम सब 8 महीना घर नहीं रहते गुरुजी, रहते तो 3-4 मौत घर में हो जाती। इस हम लोग 8 महीने मातंगी धाम थे गुरुजी। तो आपके ये कौन है? ये आपकी माँ है। अब आपको मैंने बोला ना नारायण कवच का पाठ किया हम करिए। करते थे गुरुजी, आपके बताए हुए रास्ते पे चलते थे, श्री रामचरितमानस पढ़ते थे, नारायण कवच करते थे। अब तो नहीं है ये विद्या तंत्र वाला प्रभाव? अब गुरुजी कोई भी चीज़ जानते हैं कि बिगड़ा चीज़ बनने में समय लगता है। बच्चों का शादी कैसे होगा, विवाह कैसे होगा गुरुजी, हमको तो ये भी चिंता। हम ये भी बोले कि गुरुजी के पास जाएंगे तो कहेंगे गुरुजी आप ही माता और आप ही पिता बन के इन लोगों का विवाह करवाइए, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन आशीर्वाद आप देंगे, आपके आश्रम से शादी मैं करूँगी गुरुजी। नहीं, विवाह की तो तैयारियां यहाँ हो अगर जाएंगी। कभी आप लड़का ढूंढ लीजिए बढ़िया सा, करा देंगे विवाह। बच्चे ठीक हो जाएंगे गुरुजी तो हम हाँ। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम आपके ही आश्रम से कराएंगे सहयोग, मैं सब करूंगी गुरुजी, आपको आशीर्वाद देकर आपके आश्रम से जरूर शादी- जरूर जरूर आपको माता पिता बनना होगा गुरुजी। जरूर 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 शादी करेंगे, चिंता ना करिए। गुरुजी तंत्र ऐसी गंदी चीज है ना जो हम लोग नहीं चाहते थे। आप बोलते थे ना किसी लड़के को देखो तो अपना भाई मानो, तो हम वही सोचते थे। तो फिर मेरे ऊपर जो बहुत काफ़ी प्रेत लगे हुए थे, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पूरा मसान लगा दिया गया था हमारे घर पे। तो जिससे हम लोग डरते थे वो सब वही करवाए। हम नाम जाप करते थे तो मेरे हाथ से माला छूट जाती थी, 2 मिनट भी नहीं होता था, मुझे एकदम बेहोश कर देता था। तो घर वाले भी सोचते थे क्या हो गया इसको, कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन फिर जब 24 घंटे की सवारी हुई, सब लोग बैठा रहता था, गला दबा देता था। जब तक हम लोग शालिग्राम जी को गले पे नहीं लगाते थे तब तक वो छोड़ता नहीं था। मेरा, मेरी दीदी का, मेरे पापा का, सबका गला दबाता था। गुरुजी एक साथ इसका बड़ी वाली बेटी है, उसका गला एकदम सांस रोकने लगता था। हम ठाकुर जी को छूते तो नहीं थे, लेकिन उस समय ठाकुर जी को उठा के गले पे लगाते थे गुरुजी, तब वो छोड़ देता था। फिर उसके गले पर, फिर उसके गले पर, ऐसे करते थे। ऐसे हम लोग बागेश्वर भी गए गुरुजी, वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, लेकिन वहाँ माने नहीं इसको, वहाँ नहीं माने, वहाँ बोले कि ये सब सांस की बीमारी है। हम कहे गुरुजी 1 को होगी, 2 को होगी, 3 की होगी, मगर नहीं माने। तब हम सबको माता रानी ठाकुर जी की कृपा से मातंगी धाम मिला, तब वहाँ से सब ठीक हो गए गुरुजी। आपकी इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। आप बोलते हैं ना कि कोई भी कष्ट भगवान के चरणों में रहो तो इतना होने वाला होता है, तो थोड़ा सा इसको मैं यही समझती हूँ गुरुजी, होने वाला तो बहुत बड़ा था, उससे भी बड़ा होने वाला था, लेकिन गुरुजी आपकी कृपा है कि गुरुजी आपके बताए हुए रास्ते पर हम सब चलते थे गुरुजी, इसलिए ठाकुर जी ने हम सबका बहुत रक्षा किया गुरुजी। हर लोग देखने वाला देखकर यही कहता था कि आप सब जिंदे कैसे हो, आप सब जिंदे कैसे हो, आपके घर में कोई ना कोई चिंता ना करिए, अब भगवान सब रक्षा करेंगे, खुश रहिए। चलो खुश रहिए। और किसका है, बोलो। राधे श्याम महाराज जी। जी महाराज जी मेरा प्रश्न है कि तिथि की मान्यता कब से होती है? हैं? ये जो होती है तिथि, जो होती है तिथि, हाँ, इनकी मान्यता कैसे होती है? जैसे क्या 12 तारीख है तो आज 10वीं है, तो एकादशी लगेगी 3 बजे से, तो तिथि की मान्यता कैसे होगी? एकादशी की मान्यता तो कल की मानी जाएगी ना, तो तिथि की मान्यता कैसे होती है? तो कल एकादशी है ना। हाँ हाँ, तो हमने एकादशी आज से लग जाएगी 3 बजे से। हाँ हाँ, तो उदया तिथि मानते हैं ना। उदया तिथि समझ में कैसे? उदय, जिस तिथि में सूर्य उदय होते हैं वही तिथि मान्य होती है। और गुरु गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अंदर रखना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए, अंदर भीतर से। राधे महाराज जी। जी महाराज जी मैं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऑनलाइन गेम खेलते हो आप? जी महाराज जी। तो कितना बर्बाद कर चुके? 25 से 30 लाख। तो आपके पास कहाँ से आ गए 30 लाख? घर का और लोगों से। घर में कितना पैसा था? घर का आधा है महाराज जी और लोगों से लिया हुआ तो था। पिताजी क्या करते हैं आपके?
गल्ला खरीदी करते हैं महाराज जी, अपने साथ महुआ करके आता है वही, और किराना दुकान है। तो पिताजी आपको पैसा देते थे? हम बिजनेस में ही संभालता था। बिजनेस आप करते थे पिताजी के साथ? जी। तो जो कमाते थे जुआ खेल जाते थे? जी महाराज जी। तो 25-30 लाख हार गए जी जुआ में? जी। ऑनलाइन गेमिंग? जी, पिछले 3 साल से ये लत लग चुकी है महाराज, 2023 से शादी से बाद। शादी हो गई आपकी? जी, गर्भवती है महाराज जी पत्नी 8 महीने। तो पत्नी को भी तो नहीं हार गए जुआ में? नहीं महाराज जी। हैं? पत्नी तो नहीं लगा दी दाव में? नहीं। चलो पत्नी न लगा देना दाव में। और क्या बचा है दाव में लगाने के लिए? वही महाराज जी, सब कुछ हार चुका हूँ, बस अब उस गलती सब हार गए? जी। अब अक्कल आई कि नहीं? आ गई। आ गई। अब और खेलोगी जुआ? नहीं। बस सब खो करके अक्कल आई, चलो आ गई। 30 लाख की अक्कल है मतलब आपकी? जी महाराज। ये ज्ञान आपका कितने रुपया का है? जुआ खेलना चाहिए कि नहीं? नहीं खेलना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये बात इन्हें अब समझ में आई जब 30 लाख हार चुके। मतलब जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये ज्ञान कितने का है इनके लिए? कितने रुपया का है? 30 लाख। 30 लाख। तो मेरे जितने नौजवान दोस्त यहाँ सुन रहे हैं, आपसे बताऊं कि आप भी 30 लाख गवा के समझोगे या पहले ही समझ जाओगे कि कोई भी जुआ, ऑनलाइन गेमिंग, ये जुआ ही है, गलत को गलत कहा जाए। हम कहते हैं जुआ पर कलयुग का वास है, जो जुआ खेलेगा उसका नाश होगा। लिख लो कागज में। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, द्रौपदी पत्नी की साड़ी उतारी गई। इस सारा कुछ किसके चक्कर में हुआ था? जुआ के चक्कर में। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में। अब जब दुर्योधन का सर्वनाश हो गया जुआ के चक्कर में, तो फिर और जो खेलेगा उसका होगा। तो अब आप बताओ महाराज जी, अब खेलोगे जुआ? ये पहली बार नहीं है महाराज, 2023 से 2026 के बीच 3 बार हो चुका है महाराज जी। अब खेलोगी जुआ? नहीं महाराज जी। अब नहीं खेलना? जी महाराज जी, वही मैं उत्तर चाहता हूँ कि कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूं। अरे ना खेलो जुआ, मन लगा के पैसे कमाओ, पैसे कमा के उस पैसे को कमाकर आप अपना बिजनेस बढ़ाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। ज्यादा पैसा आए तो किसी गरीब बच्चे को पढ़। अब देखो आपने 30 लाख जुए में बर्बाद कर दिए। गौरी गोपाल आश्रम में देखो कल 25 गरीब बेटियों का विवाह है, हम बेटियों के विवाह में पैसा खर्च करते हैं। वृद्ध माताएं 300 यहाँ रहती, हम उनकी सेवा में पैसा खर्च करते हैं। यहाँ 200 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं निःशुल्क, हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग, 30 लाख आप हार गए। गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, पैसा तो यहाँ भी खर्च हो रहा है। जी। हम भी तो जुआ खेल सकते हैं, लेकिन हम नहीं खेलते। हम मेहनत, हमें जुआ का पैसा चाहिए ही नहीं। कोई हमें 50 करोड़ भी दे फोकट का, हम फोकट का पैसा लेते ही नहीं हैं। हम मेहनत करके जो कमाते हैं हम वो कमाते हैं, वो रखते हैं, वो लेते हैं। फोकट का हमें रास्ते में मिल जाए 100 करोड़, हमने स्पर्श भी नहीं करेंगे। हमें मेहनत का चाहिए। हमें किसका चाहिए? अपने काम का, अपनी मेहनत का। हमें जुआ का चाहिए ही नहीं। हमें पता है जुआ का पैसा खराब होता है, बताओ। तो आपको नहीं, आपको चाहिए जुआ का पैसा? नहीं, अब नहीं। अब ना चाहिए बेटा। गलत पैसा आ भी जाए, जुआ आप जीत भी लो, आप 10 लाख जीत भी जाते ना, तो वो 10 लाख आपकी शांति भंग कर देता। जुआ खेलकर जीतने वाले भी परेशान रहते हैं और हारने वाले भी परेशान। इसलिए जुआ का धन बेईमानी का, कहते ना, बेईमानी का धन कभी फलता नहीं है। चोर चोरी करता है, करोड़ों चुरा लेता है, पर रहता वो चोर ही है। क्यों? उसकी तो स्थिति नहीं सुधरती, क्योंकि चोरी का धन फलता ही नहीं है। फलता है? नहीं। चोरी का धन रावण चुरा के ले आया सीता मैया को, फला? सर्वनाश हो गया। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य चुरा लिया, जुए में जीत लिया, मीन्स गलत तरीके से छीन लिया, चुरा लिया, सर्वनाश हुआ। ना हारने वाला सही है ना जीतने वाला सही है, कुल मिला के जुआ ही गलत है। इसलिए आपको परित्याग
स्पर्श भी नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों का, दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। महाराज जी ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं करीबन 1 साल अच्छा रहता हूँ, 1 साल मेहनत जम के करता हूँ, वैसा कमाता हूँ, और बाद में 1 साल बाद फिर क्या हाथ में पैसा आ जाने से ऐसा हो जाता है कि वही पैसा को फिर से डुबाने लग जाता हूँ। अब तो ना करोगे? वही तो महाराज जी कुछ मार्गदर्शक कीजिए, कुछ ना हो। अब ना करना, बस यही मार्गदर्शन है। आप अपने समझ का, अपनी बुद्धि पे अपना कंट्रोल रखो, अपने मन पे अपना कंट्रोल रखो और अपने मन से इन सब चीजों को हराओ। जी महाराज, हटाओ इन चीजों को, ये बुरी चीजें हैं, आपका नाश कर देंगी। जी महाराज, ठीक है? जी महाराज, चलो थैंक। हो गया। और गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मैं 2021 से आपकी कथा सुन रहा हूँ। जब से मैं कथा सुन रहा हूँ गुरुजी, मेरे ऊपर लांछन से लग रहे हैं, मेरे ऊपर मेरे चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। कौन लगा रहा है लांछन? जैसे कि परिवार के लोग हो गए, घर के लोग हो गए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाभी के संग चक्कर है, बाकी ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। नाम मैं जब करता हूँ और 1.5 साल बाहर भी रहता हूँ मैं। तो ऐसा कौन कहता है कि चक्कर है? घर के लोग बोलते हैं। घर में कौन? जैसे कि भाई हो गए हैं। आपका भाई ऐसा बोलता है? जी। और मैं 5 दिनों से घर से भाग के आया हूँ, घर पे भी बात नहीं किया हूँ। आपका चक्कर नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है आपको? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं है। मैं 5 दिनों से घर से भाग के आया। आपने गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं जी, उस दिन का चंद्रमा तो नहीं देख लिया था? शायद मुझे लग रहा है ऐसा। जो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है उसे झूठा कलंक लगता है। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं ना, जी जी, उस दिन के चंद्रमा को यदि कोई देख ले तो उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए देख लेने के बाद तुरंत चंद्रमा की तरफ एक पत्थर फेंक के मारना चाहिए, मतलब ऐसे फेंक देना चाहिए, तो वह दोष समाप्त होता है। यह भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से इस पाप से मुक्ति मिलती है। जी, तो पर मैं आपकी कथा डेली सुनता हूँ। हाँ, प्रतिदिन। तो अब ये पाप से मुक्ति मिल जाएगी आपको। लेकिन कहते हैं ना, सुंदरकांड की चौपाई है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की नाई। जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागा जाता है, ऐसे ही पर नारी पर पुरुष का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है? तो आप किसी के चक्कर में ना पड़ना, मन लगा के पैसे कमाओ, काम करो। पढ़ते हो कि काम करते हो? गुरुजी मैं काम करता हूँ। पढ़ाई हो गई? जी। ठीक है। आपके कितने भाई हैं? गुरुजी हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं जी। शादी कितने की हो गई? 3 की हो गई, मेरी लगी है, सगाई मेरी कर दी गई है। हाँ जी, सगाई हो गई? जी। चलो अच्छा है। तो आप ना अब पैसे कमाओ, अपने परिवार के साथ रहना, खूब बढ़िया शादी हो आपकी। लेकिन गुरुजी अगर कोई चरित्र पे उंगली उठाए तो मैं क्या करूं फिर? मैंने बताया तो कि आपने जो चंद्रमा देखा होगा, कई बार झूठा कलंक लग जाता है। जी, जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक क्या लगा? सत्यराजित ने कहा कि तुमने हमारी मणि चुरा ली। भगवान कृष्ण को भी चोरी का अपराध लगा था। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, बाद में वह समाप्त हुआ। तो ये दोष है, कई बार लग जाता है। आप गलत नहीं होते, फिर भी लोग, सीता जी गलत नहीं थी जी जी, पर सीता जी को भी चरित्र पे लांछन लगा दिया गया। लेकिन किसी के आरोप लगाने से कोई व्यक्ति गलत नहीं हो जाता। जब आप बताओ, अपने हृदय में हाथ रख के कहो कि आप सही हो कि गलत हो। मैं गुरुजी दिल से बोल रहा हूँ। आपका तो नहीं है चक्कर वास्तविक में? नहीं बस फिर कहने दो दुनिया को, आप गलत नहीं है। तो किसी के कहने से सीता जी के को लोगों ने कहा, तो क्या सीता जी गलत हो गई कहने से? नहीं। फिर लेकिन गुरुजी जब मैं परदेश से घर जाता हूँ तो घर जब भी जाता हूँ, जब भी मेरे ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। तो घर कम जाया करो, अपना कमाओ, मस्त 1.5 साल में 2 साल में शादी कर लो, अपनी पत्नी के संग रहो। जी हाँ ना, पत्नी के साथ रहो। अब जैसे आपका भाई थोड़ा शकीला टाइप का होगा। जी जी जी, शराब भी पीते हैं। शराब भी पीते हैं। शराब पीते हैं, मांस भी खाते। मैं ऐसा कोई प्याज लहसुन भी तक नहीं खाता। वो मांस खा के शराब पी के पड़ा है और अपनी पत्नी को आरोप लगाता रहता है।
जी, लेकिन एक भैया ऐसा है, उसका तलाक होने वाला है, वही मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है, शराब पीकर बोलता रहता है। मैंने एक बार 2 बार पुलिस में कंप्लेंट भी डाली। शराब पी रहा है और अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। मतलब उसकी पत्नी दे रही, आ नहीं रही। आज से 7 साल हो गए, जैसे शादी हुई थी 3 महीने बाद चली गई, जब से आई नहीं है। क्यों नहीं आई? अभी नहीं पता गुरु। बोलता है कि शराब पीता है, खुद का भाभी के चक्कर है दूसरे पुरुष से, मतलब मुसलमान से चक्कर है ऐसा। किसका? भाभी का? भाभी का। 7 साल हो गए, अभी तक घर नहीं आ रही है। जा रहे हैं बुलाने, फिर भी नहीं आ रही है। संसार में बस यही चल रहा है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, चक्कर 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 चक्कर, यही चल रहा है सबका। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं इस चक्कर से बचना हो तो गिरिराज जी का एक चक्कर लगा लो, वृंदावन का एक चक्कर लगा लो। जब गिरिराज जी का वृंदावन का चक्कर लगाओगे तो ये सारे चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी, वरना भटकते रहो इन्हीं चक्करों में। गुरुजी, मैं आत्महत्या करने जा रहा था, फिर मैं भाग कर यहाँ पास आया। आज से मैं 5 दिन घर से बताया नहीं, घर से। तो अभी आत्महत्या करोगे? कुछ समझ में नहीं है, तभी तो मैं यहाँ आया। तो आत्महत्या किस तरह से करने का प्लान बनाया था आपने? कैसे मरने का? ट्रेन से। ट्रेन से? जी। तो मर के क्या पाओगे? इसीलिए तो आपके पास है, आपके चरणों पे आया। बेटा, भगवान ने ये मानव शरीर बड़े भाग्य से दिया है। लेकिन गुरुजी, आप मेरे माता पिता को बोलिए, आप मेरे ऊपर अंगुली क्यों उठाते हैं? और मेरे भैया को बोलिए, इनके ऊपर अंगुली क्यों उठाते हैं? मैं दिल से बोल रहा हूँ, गौरी गोपाल आश्रम पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई भी चक्कर नहीं। आपके माँ बाप आए हैं? नहीं, मेरे माता पिता नहीं आए। आए नहीं हैं? मैं उनको बोल रहा हूँ कि देखो, इनके माता पिता समझ लो, झूठा आरोप ना लगाओ। जो व्यक्ति सही है वो गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि ये व्यक्ति गलत होता तो इसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये सही है इसलिए गलत नहीं सुन पा रहा है। तो ऐसा आरोप इनके भैया और इनके माता पिता को समझना चाहिए, वरना ये बेचारा मर जाएगा, और ये मरा तो तुम सब जिम्मेदार होगे इसकी हत्या के। लेकिन बेटा, आपके लिए बोल रहा हूँ, यदि आत्महत्या करोगे तो प्रेत बन के भटकना पड़ेगा। बेटा, भगवान ने मानव शरीर दिया है, तुम्हें मरना है ना, तुम मर जाओ संसार के लिए, जगत के लिए